परफेक्ट। अच्छा जी, तो यहाँ से हमारे पास कहानी है एक आखिरी चीज की जो हमारे पास है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन तुमने पहली दफा नाम सुना होगा, राइट? किसी यूजुअली जो है ना, हम किसी भी ऐसे मोशन को कह रहे हैं जिसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सही है? तो हम उसको प्रोजेक्टाइल मोशन कह रहे हैं। लेकिन जो है ना, ये बेसिकली जब भी अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं तो इस मोशन को इस वर्ड को जो है ना, हम एक खास ऐसे मोशन के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जो किसी स्पीड के साथ किसी एंगल पे डायरेक्ट किया हो। सही है? सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। सो मोशन, या कह लो कि एन ऑब्जेक्ट, when an object is launched with some velocity at some angle under the influence of gravity is called projectile motion। डेफिनेशन सिलेबस में नहीं है, सिर्फ मैंने कहानी बताने के लिए, सिर्फ ये बताने के लिए तो मैं लिखा है दैट इसके अंदर दो चीजें होती हैं, सही? कि कोई ना कोई वेलोसिटी से आपने उसको प्रोजेक्ट किया हो, ओके, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि आपने उसको किसी न किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया हो। ये दो चीजें हमारे पास, ओके। एग्जैक्टली वर्टिकल, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं होना चाहिए, वरना वो फिर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे, राइट? सो प्रोजेक्टाइल मोशन को ना हम ऐसे भी कहते हैं कि दे आर एक्चुअली टू डायमेंशनल मोशन। ओके, दे आर एक्चुअली टू डायमेंशनल मोशन। फाइन, ये हमारे पास का कॉन्सेप्ट है, राइट? अच्छा जी, अब देखेगा कैसे, जरा दिखा देते हैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन ना। कुछ केसेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पेपर में, तीनों में दिखा देता हूँ। सो एक केस आपके पास आएगा इस तरीके से कि लेट्स अज्यूम दैट यू हैव अ बॉल, और आपने जो है ना उस बॉल को यूं किक किया और वो यहाँ पे आ गई। तो छोटा सा बनाते हैं, सही हो गया। सो ये हमारे पास जो है ना एक एक हमारा मोशन है, सही, एक एक केस है, सही है। अब इसमें हमने क्या किया कि अगर आप अज्यूम करो यहाँ पे, सो यहाँ पे हमारे पास जो है, हमने किसी न किसी एंगल पे इसको प्रोजेक्ट किया, ओके? किसी न किसी एंगल पे हमने इसको प्रोजेक्ट किया, सही, एंड दिस इज दैट एंगल, सही है। दिस इज द एंगल थीटा with some velocity in this direction, okay? सो ये हमारे पास पहला केस है, ओके? अच्छा जी, केस नंबर टू, केस नंबर टू, ओके। केस नंबर टू हमारे पास आएगा कि भाई हाफ प्रोजेक्टाइल होगा, हाफ प्रोजेक्टाइल। आपने जो है ना, आप यहाँ पे खड़े हो और आपको गुस्सा आया, आपने लात मार दी, सही है? आपने लात मार दी, सही है। और जिस भी चीज को लात मारी वो यूं नीचे गिर गई, सही है। दिस इज एन अदर टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, और ये हमारे पास हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन है, राइट? ये पूरा फुल था, सही, और ये हाफ है। तीसरा, तीसरा केस हमारे पास है केस थ्री, राइट? यू आर स्टैंडिंग एट सम ग्राउंड, ओके, और आपने दोबारा से लात मार दी। आपने कहा नहीं भाई नहीं, गधे वाली आदत होती है लात मारना, लेकिन आपने कहा चलो कोई बात नहीं, कौन ही देख रहा है, सही है। तो आपने टिका दी, और ये बॉल ने प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरह से किया, ओके, सही है।
कि बॉल को आपने जिस ग्राउंड से आपने लॉन्च किया था वो उससे नीचे ग्राउंड पे लैंड करे, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो उससे कोई हायर ग्राउंड पे लैंड करे। ओके, लेट्स से कि ये हायर ग्राउंड है, सही है। ये हायर ग्राउंड है और बॉल का में भी दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बॉल जो है वो यहाँ से यूं लैंड कर जाए। ओके, सो दीज आर द टू पॉसिबिलिटी इन द थर्ड केस। ओके, पहला केस कि आपके पास पूरा सिमेट्रिकल मोशन हो, दूसरा केस एग्जैक्टली आधा आधा हो, तीसरा केस आपके पास क्या होगा कि आपके पास ये तो जिस लॉन्चिंग पोजीशन से आपने लॉन्च किया उसके ये तो ऊपर वो लैंड हो, या तो उससे नीचे लैंड हो, तो ये तीनों केसेस है। क्वेश्चन इन तीनों केसेस क्या आता है, कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। कॉन्सेप्ट अगर समझ लोगे तीनों केसेस सॉल्व हो जाएंगे, अलग अलग से नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा चूंकि अलग से पेपर में आ जाते हैं तो मैं इसकी अलग से इनकी कुछ स्पेसिफिकेशन भी बता दूंगा। ओके, सो सबसे पहले तो अगर हम इसके एक जनरल और पाथ को डेफिनेशन डिस्कस लिखने करें। की जरूरत क्या लिख दूं भाई? नहीं, डेफिनेशन की जरूरत नहीं है लिखने की। देखो पेपर में नहीं आती कभी प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन, लेकिन जो है तुम्हें पता होना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन, देखो प्रोजेक्टाइल मोशन के दो कंडीशन है, बस दो कंडीशन तुम्हें पता होना चाहिए। एक कंडीशन ये है कि भाई वेलोसिटी कोई ना कोई होनी चाहिए एट सम एंगल इन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तीन चीजें बस। अब तुम इसको डेफिनेशन की टर्म में लिखो, तुम देखो एमसीक्यू के अंदर ना तुमसे ये सब चीजें पूछ सकते हो, ओके, लेकिन पेपर टू में नहीं पूछेगा, या अगर कभी पूछेगा तो मे भी तुम बता देना, लेकिन अभी तक मुझे नहीं दिखा कहीं पे। ओके, इस तरह की चीज। तो ये तीन चीजें, ये तीन चीजें तुम्हें पता होना चाहिए, अब चाहे वो बस तुम्हें कॉन्सेप्ट आना चाहिए इसका, दैट्स इट। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे लेट्स से ये मेरे पास बॉल है, सही, मैं अब जरा जो ना मैं बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहा हूँ, okay? मैं भी इनमें से किसी भी केस को नहीं डिस्कस करूँ, मैं भी बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहा हूँ। okay? अगर तुमने इनमें से ये एक बॉल थी, तुमने इसको यूं लॉन्च किया, ओके, और लेट्स से वो बॉल जो है वो यहाँ तक मूव करके आ गई, सही है, लाइक दिस, राइट। ये मैंने इसका पाथ बनाया थोड़ा सा, यानी अगर तुम पहला वाला केस कंसिडर करो तो ये हाफ ऑफ द पाथ है, दूसरे वाला केस कंसिडर करो तो उसमें ये जो सेकंड वाला पूरा पोर्शन है ये हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये हाफ पाथ मैंने नीचे बनाया। तीसरा वाला केस कंसिडर करो तो यहाँ से ये हाफ पाथ है। ओके, तो इसको जरा समझते हैं, आओ क्या होगा। अच्छा जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई मैंने जो है वो इसको किसी ना किसी एंगल पे लॉन्च किया, सही है, और वो एंगल मेरे पास है लेट्स से थीटा, सही है, और कोई ना कोई वेलोसिटी है, राइट, एट सम वेलोसिटी भी। ये इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, सही हो गया, ये मेरे पास हो गया, सही, एट सम वेलोसिटी वी, राइट। अब तुम्हें सबसे पहले ये काम करना है, सबसे पहले एक तो मैं ट्रिक बता देता हूँ कि जब भी तुम्हारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन आया करेगा, तुमने उसके अंदर वर्टिकल मोशन को और हॉरिजॉन्टल मोशन को सेपरेट कंसिडर करना है, राइट। हिंट क्या है, ऑलवेज कंसिडर द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोशन सेपरेटली। तुम्हें अगर अपनी जिंदगी आजाब बनाने का शौक है, जो तुम सेपरेट नहीं कंसिडर करना, सही, वरना जो है तुम इंसान के बच्चे की तरह जो है वर्टिकल मोशन के लिए तुमने अलग से एक जो है ना वो करना है, एक एक तुम बना लोगे, और हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए तुमने अलग से जो है ना उसको सॉल्व करना है। ओके, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए अलग कॉन्सेप्ट होगा, वर्टिकल मोशन के लिए अलग कॉन्सेप्ट होगा, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए अलग इक्वेशंस होंगी, वर्टिकल मोशन के लिए अलग इक्वेशन होंगी। ओके, और एक चीज ऐसी होगी, एक पैरामीटर ऐसा होगा जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को आपस में रिलेट कर रहा होगा, राइट। तो आ जाओ देखते हैं। अब सबसे पहली चीज, ये तो मैंने तुम्हें बता दी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके, इसको मतलब इसको तावीज बना के पहन लो या घोल घोल के पी लो, सही है। तो अब सीन ये है कि अब मैंने ये तो बना लिया, अब चूंकि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को हमें अलग अलग करना है, तो इस वजह से हमें जो है इसको ब्रेक करना पड़ेगा, वेलोसिटीज को ब्रेक करना पड़ेगा, सही। तुम्हें पता है कि डायगोनल वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डायगोनल वेक्टर है, तो तुम इस वेक्टर को ब्रेक कर सकते हो, ब्रेक कर देते हैं, आ जाओ ब्रेक करते हैं, दो कंपोनेंट बना लेते हैं, एक कंपोनेंट ये बन जाएगा, सही। मुजम्मिल बता सकते हैं ये नीचे वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, मुजम्मिल? सर कौन सा?
नीचे वाला ये जो मैंने अभी ब्लू वाला से बनाया ये वाला, इसकी क्या वैल्यू होगी? ये वी वर्टिक और, हाँ जी, वी और कॉस की टर्म में बताना है। साइन आएगा या कॉस आएगा? सर नीचे वाला अगर उसके साथ है थीटा के साथ तो उस पे वो लगेगा कॉस। वेरी गुड। वी कॉस थीटा। और ये आपको किस चीज के बारे में बता रहा है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बारे में, ओके। चलिए जी, और हमारे पास, अच्छा, मेरे पास यहाँ पे तो कुछ नहीं ना। नहीं नहीं। अच्छा जी, और दूसरी चीज मेरे पास है, वर्टिकल। सुनो, ये वर्टिकल कंपोनेंट बता सकती हो? वी साइन थीटा। फाइन वी साइन थीटा, वेरी गुड। ये होगी वर्टिकल वेलोसिटी। अच्छा जी, सुनो, मैं एक और क्वेश्चन आपसे। वर्टिकल, ध्रुविया, क्या वर्टिकल वेलोसिटी v साइन थीटा जो भी निकाली, लेट्स से हमने जब v साइन थीटा लगाया हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड आ रही है, ओके। सो क्या वर्टिकल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी या चेंज होगी, या किसी केस के अंदर कांस्टेंट रहेगी, किसी भी चेंज होगी? आप क्या कहते हो? ऊंचाई चेंज होगी। क्यों क्यों क्यों, क्या क्या वजह, क्या रीजन? और क्या हमेशा चेंज हुआ करेगी, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि कांस्टेंट रह जाए? कभी कांस्टेंट रहेगी। और कोई कोई रीजन, कोई, या ऐसी तुक्के लगा रही हूँ, हवाई फायरिंग कर रही मैं ऐसे में गेस कर रही हूँ। हूँ? वाह। चलिए आओ समझते हैं। बेसिकली सीन ये होगा कि, अच्छा, अगर आप ऐसे सोचो कि वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी ऐड कर रही है अगेंस्ट द मोशन, ओके, ऑब्जेक्ट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ग्रेविटी बोल रही है नहीं बेटा नहीं, ऊपर तो जाना क्या नहीं है, सही है। ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी नीचे अट्रैक्ट कर रही है, जब ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी नीचे अट्रैक्ट कर रही है, सो ग्रेविटी इज एक्चुअली डीसेलरेट्स द ऑब्जेक्ट, ओके। और हॉरिजॉन्टल मोशन में ग्रेविटी नहीं एक्ट कर रही, वर्टिकल मोशन भी सिर्फ ग्रेविटी का इफेक्ट है, ओके। सो अगर यहाँ पे मैं वर्टिकल मोशन की बात करूँ, सही है, सो वर्टिकल मोशन में क्या होगा? ग्रेविटी decelerates the object, okay, in the vertically upward direction, in the vertically upward direction, okay। सो अब अपवर्ड डायरेक्शन में, और जब वर्टिकली डाउनवर्ड होगी तो एक्सेलरेट करेगी, सही। एंड एक्सेलरेट इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, सही हो गया। अच्छा जी, सो आ जाओ, अब क्या मतलब है, अब वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है कि अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में देखो, सो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी तुमने क्या कही, तुमने कहा कि भाई वी साइन थीटा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, सही है। तुम्हें पता चल गया कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है, जब अब अपवर्ड जा रहे हो तो एक्सेलरेशन -9.81 है, बिकॉज यू आर मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। ये जो है अपवर्ड की है, ओके। और पॉजिटिव 9.81 जब आप नीचे आ रहे होगे, ओके। और एट मैक्सिमम हाइट तब भी वो 9.81 की ही रहेगी, ओके। एट मैक्स हाइट, सही, मैक्सिमम हाइट पे दो काम होंगे, मैक्सिमम हाइट पे जो है ए रिमेन्स 9.81, ओके। बट जो वेलोसिटी होगी वो जीरो हो जाएगी, ओके। और जो टोटल टाइम होगा, टोटल टाइम
इज इक्वल टू कैपिटल टी। ओके, सही हो गया। ये हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन के लिए मैंने बताया। ओके, और अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को बताऊं, अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को बताऊं तो उसमें क्या होगा कि वर्टिकल मोशन हो गया, हॉरिजॉन्टल देख लेते हैं। अच्छा, वैसे 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 एक चीज, एक और चीज, तुमने वर्टिकल मोशन, कम ऑन खुल जाना, तुमने वर्टिकल मोशन देखा कि वर्टिकल मोशन के अंदर एक्सेलरेशन हो रही है। तो अगर मैं पूछूं हसाम से, हसाम हमने दो टाइप के मोशन पढ़े, एक हमने देखा कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला मोशन था और एक कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन था। मैं थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ ताकि तुम लोग को याद आ जाए। अम्म, हमने कहाँ देखा था, हमने यहाँ पे देखा था कहीं पे, ये रहा। सही है। सो हम यहाँ पे कहीं पे थे और हमने ये देखा था कि भाई हमारे पास मोशन जो होगा, अच्छा बाय द वे हम अभी ये डिस्कस कर रहे हैं, ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन हम डिस्कस कर रहे हैं। सो हमने ये देखा था, यहाँ देखो, स्टेट ऑफ मोशन हमने देखा था कांस्टेंट वेलोसिटी वाला है और कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाला है। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं, हसाम, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो हम प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर एक्सेलरेशन है, तो इसके अंदर हम कौन से फॉर्मूलाज यूज करेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी के या कांस्टेंट एक्सीलरेशन के, व्हाट डू यू से? सर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के। परफेक्ट, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के, राइट। लेकिन किसके अंदर, सिर्फ वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड के अंदर। ओके, जी। सही हो गया। ओके, आगे चलते हैं। हम्म, अबे नीचे आ जा भाई, पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए। सही, ये तो हमारे पास आ गया। अब जो दूसरी चीज है कि हमारे पास वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है, सही है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है, सॉरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो सर इसका अगर वर्टिकल डाउनवर्ड्स निकालना हो तो सारे साइन नेगेटिव साइन चेंज हो जाते हैं। बस सिर्फ वर्टिकल एक्सेलरेशन का नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, दैट्स इट, और कुछ भी चेंज नहीं होगा। ओके, सही हो गया भाई। और वी हम्म, जीरो, वी कैसे जीरो? देखो मैक्सिमम हाइट पे तो वी जीरो जीरो हुआ करता है, वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे जीरो हुआ करती है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, राइट। समझ रहे हो भाई? जी परफेक्ट, जी जी सर। सही। अच्छा जी, अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने सर, कहा, बोलो बोलो। लेकिन नीचे आने के लिए वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी नहीं होगी वेरी गुड वेरी जीरो? गुड वेरी गुड, यस यस यस, परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि लाइक इफ यू आर अज्यूमिंग और इफ यू आर जस्ट ब्रेकिंग डाउन दिस मोशन इनटू टू इक्वल पोर्शन लाइक दिस, राइट, और आप राइट वाले के लिए अलग से सोच रहे हो, लेफ्ट वाले के लिए अलग से सोच रहे हो, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। ओके, और तो जो लेफ्ट वाला पोर्शन होगा उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी राइट वाले पोर्शन के लिए वो इनिशियल बन जाएगी। ओके, और जो राइट वाला जो जो लेफ्ट वाला जो फिर मोशन होगा उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो राइट वाले की इनिशियल बन जाएगी, राइट, बिकॉज यू आर लॉन्चिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड द ऑब्जेक्ट लैंडिंग एट द सेम पॉइंट ट्रैवलिंग एग्जैक्टली सेम टाइम इन द ग्रेविटी, राइट। जितना टाइम ऊपर जा रहा है वो यानी जितना टाइम उसको एक्सेलरेट होने में डिसेलरेट होने में लग रहा है उतना टाइम एक्सेलरेट होने में भी लग रहा है। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी सेम होगी, समझ रहे हो? जी। अच्छा जी, अब हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर, भाई हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर ग्रेविटी इफेक्ट नहीं कर रही है। हम्म, यार इसको जूम इन कर देते हैं। सो ग्रेविटी does not affect the vertical motion। ओके, तो जब ग्रेविटी इफेक्ट ही नहीं कर रही तो कोई एक्सीलरेशन भी नहीं होगी वर्टिकल मोशन में, कोई हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई डिसेलरेशन भी नहीं होगी। तो हमें पता है कि वेलोसिटी मेरे पास आ गई हॉरिजॉन्टल मोशन में, v इज इक्वल टू वी कॉस थीटा। ओके, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ गई है, सही है। डिस्टेंस कोई भी होगा, डिस्टेंस
कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, ओके, कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, और टाइम आपके पास होगा टी। सही है, टोटल टाइम आपके पास जाएगा टी, राइट। अब देखो ये एक चीज है जो कि दोनों को रिलेट कर रही है, सही है। अब ये आपके पास जो है मेरे पास मैं क्या बनाऊं, सो मेरे पास ये जो टोटल टाइम है, ये टोटल टाइम जो वर्टिकल के लिए है, यही टोटल टाइम मेरे पास हॉरिजॉन्टल के लिए भी लग रहा है, ओके। सो कभी कभार ऐसा भी होता है कि कभी जो है ना वो वर्टिकल के अंदर कुछ चीजें मिस कर देता है, राइट। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आप हॉरिजॉन्टल के काम करके वर्टिकल को निकाल सकते हो, ओके। सो यहाँ पे अगर हम बना दें लाइक दिस, सही। सो ये आपस में रिलेटेड है, सही, ये आपस में रिलेटेड है, ओके। और अगर आपको हॉरिजॉन्टल की कोई क्वांटिटी मिसिंग लग रही है, आप वर्टिकल में चले जाओ, वर्टिकल की कोई क्वांटिटी मिसिंग लग रही है, आप हॉरिजॉन्टल से जाके ले लो, राइट। और वो क्वांटिटी सिर्फ टाइम ही हो सकती है और कुछ नहीं हो सकती, राइट। सो याद रखना बच्चों कि तुम जब वर्टिकल के लिए सॉल्व कर रहे होगे, सो वर्टिकल के लिए तुम्हें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी होगी, राइट। इसके अलावा यू आर नॉट अलाउड टू अप्लाई एनी अदर फॉर्मूला, ओके। सो इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। एंड हॉरिजॉन्टल के लिए यू आर ओनली लेफ्ट विद v इज इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ओके। दीज आर द टू कॉन्सेप्ट्स, ओके। बच्चों क्लियर हो रहा है, बच्चों क्लियर हो रहा है, जरा हाँ ना बोलना प्लीज। यस, एनी प्रॉब्लम किसी को भी? नो सर। परफेक्ट। अच्छा, अगर मैं इसकी वेलोसिटी के वेक्टर बनाने की कोशिश करूं यहाँ पे, तो वो किस तरह से बनेगा आपको पता। हमने हमने ये बात की कि भाई ग्रेविटी जो है वो हॉरिजॉन्टल मोशन पे इफेक्ट नहीं कर रही। सो उसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन द वर्टिक इन द हॉरिजॉन्टल मोशन इन द प्रोजेक्टाइल मोशन, ओके। कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, लेकिन वर्टिकल चेंज हो रहा होगा, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे इसके वेक्टर बनाने की कोशिश करूँ वेलोसिटी के, सो लेट मी एज्यूम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट पे भी जो वेलोसिटी का वेक्टर होगा वो उसी लेंथ का आएगा, सही है। ये इसी लेंथ का आएगा, लेकिन वर्टिकल छोटा हो जाएगा थोड़ा सा, सही, बिकॉज द ग्रेविटी इज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ओके। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ओके। अच्छा, जब ये और ऊपर गया होगा तो स्टिल हॉरिजॉन्टल तो सेम रहेगा, राइट, बट वर्टिकल थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा, लाइक दिस। वर्टिकल थोड़ा सा और छोटा हो गया। और फिर जब ये यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम पे, तो इसका सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी एंड वर्टिकल जीरो होगी, ओके। बच्चों, प्यारे बच्चों, समझ पा रहे हो तुम लोग, ये जहन में बैठ रहा है कि वर्टिकल वेलोसिटी का जो वेक्टर है वो इस तरह से डिक्रीज होके जीरो हो रहा है, और हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रह रही है, ओके। सो अगर तुम इसका और रिजल्टेंट अगर तुम बनाओ, तो यहाँ पे रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, यहाँ पे रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ओके। और जो लास्ट वाला है वो लास्ट वाला रिजल्टेंट ही बन जाएगा फिर, सही। सो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा तुम्हें समराइज करके दिखाने की कोशिश करूँ कि लेट्स से एट एनी जनरल पॉइंट द वर्टिकल वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लुक्स लाइक दिस। Let's say this is horizontal velocity vs and this is vertical velocity vb, okay. So if you are provided with the horizontal and vertical velocity and not the resultant velocity, याद रखना कि जो बीच वाली जो velocity आ रही है ये उसको resultant velocity, जिसको हम resultant कहते हैं, वो उसको सिर्फ और सिर्फ velocity का नाम देगा, ओके। सिर्फ और सिर्फ velocity का मतलब होगा कि तुम्हारे पास इन दोनों का resultant निकालना है, और वो किस तरह से निकालोगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एच का स्क्वायर प्लस वी वी का स्क्वायर, ओके। सो दिस इज जस्ट द वेलोसिटी, ओके, जिसको तुम रिजल्टेंट वेलोसिटी भी कहोगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी का नाम देगा, ओके। और अगर तुमने ये वाला एंगल निकालना है या इसके ऑपोजिट एंगल निकालना है, सो यू कैन यूज tan थीटा,
इज इक्वल्स टू वी वी यानी वर्टिकल वेलोसिटी डिवाइड बाय वी एच यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ओके, ये दो फॉर्मूले बहुत दफा यूज हो रहे होंगे, इसको प्लीज अपने ध्यान में रखना। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, ये तो हमने एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट समझ लिया प्रोजेक्टाइल मोशन का। ओके, और उस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो है ना सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा केस वन भी आ गया, लेकिन मैं केस वन केस टू और केस थ्री को थोड़ा सा जो है अब सेपरेटली बना के बता देता हूँ कि क्या क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है। सही है, अभी मैंने सिर्फ ये जनरलाइज कॉन्सेप्ट एक शो किए थे तुम्हें। ओके, सो अब हमारे पास लेट्स से कि भाई मेरे पास जो है ना ये केस वन है। ओके सही, ये मेरे पास है। अच्छा, मैं बस सिर्फ इसको इसको सिर्फ समराइज करना पड़ेगा। सही है, सो अगर मेरे पास लेट्स से इसको जो है ना मैंने एंगल थीटा पे लॉन्च किया। ओके, तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो हो जाएगा वी कॉस थीटा, ये वाला हो जाएगा वी साइन थीटा। ओके, प्रोवाइडेड के हमने यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी दी हुई है वो वी दी हुई है। ओके, सही हो गया, वो हमने वी दी हुई है। अच्छा जनाब, अब अगर मैं ये कहूँ कि भाई यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस मैं ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ लेट्स से डी। ओके, सो अब ये मेरे पास हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ओके, अच्छा जनाब, और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी आ जाएगी वो मेरे पास जीरो आएगी। अब तुम पीछे वाले के रिस्पेक्ट से देखो तो नेगेटिव नाइन नेगेटिव फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, आगे वाले के रिस्पेक्ट से देखो तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ओके, और मैं अगर इसको हाफ मोशन के अंदर सेपरेट कर दूं, सही है, सो मेरे पास जो है इस वाले पोर्शन के अंदर प्लस नाइन माइनस 9.81, 9.81 एक्सेलरेशन होगी, और इसके अंदर प्लस 9.81 एक्सेलरेशन होगी। ओके, अगर तो मेरे पास सेम ग्राउंड है, अगर तो मेरे पास सेम ग्राउंड है, अच्छा ये भी याद रखना कि दिस इज वी वर्टिकल, वर्टिकल सही, हॉरिजॉन्टल जो होगी वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगी, ये वी वी है। ओके, एंड दिस इज वी एच। ओके, जिसकी कोई भी वेलोसिटी होगी राइट, जो कि आप निकाल सकते हो, यानी ये हो जाएगा वी कॉस थीटा के बराबर। ओके सर ये समझ नहीं आया वी ये और वी एच जो ऊपर ड्रॉ। कैसे इसमें क्या समझ नहीं आया, क्या बताऊं मैं इसमें? समझ नहीं आई वो कि अबे वर्टिकल कैसे है वो। देखो यहाँ पे वी कॉस थीटा वी साइन थीटा समझ में आ रहा है? जी जी। सही है, मैं इसको अगर मैं कहूँ दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ओके, और मैं इसको कहूँ वर्टिकल कंपोनेंट, इसमें कोई मसला नहीं सर। नहीं? मसला जैसे जैसे अब आपको पता है कि ग्रेविटी एक्ट करी ऑपोजिट डायरेक्शन में -9.81 की एक्सेलरेशन के साथ, राइट? तो जैसे जैसे आप मैक्सिमम हाइट पे पहुंचोगे तो वैसे वैसे आपकी वी वी यानी वर्टिकल वेलोसिटी वी कॉस थीटा से जीरो हो जाएगी, राइट? जी राइट, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स मौजूद नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो वो कांस्टेंट रह रही है वी कॉस थीटा, जो कि इनिशियली आपने निकाली थी वही उस पॉइंट पे भी होगी। समझ में आ रहा है आप? हॉरिजॉन्टल सेम रहती है इधर। देखो ना, देखो हॉरिजॉन्टल सेम रहने की वजह ये है कि ग्रेविटी डज नॉट अफेक्ट द, अबे यार, ग्रेविटी डज नॉट अफेक्ट द हॉरिजॉन्टल मोशन। सही है, ग्रेविटी डज नॉट, यहाँ पे इसको और भी थोड़ा सा ऐड कर लो, ग्रेविटी डज नॉट अफेक्ट द हॉरिजॉन्टल मोशन, सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। ओके, समझ रहे हो? देखो इस केस के अंदर हम एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मान रहे हैं। ओके, इस केस के अंदर इस सिनेरियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी एक फोर्स है। ओके, तो अगर तो ग्रेविटी ही एक्ट नहीं कर रही, राइट, ग्रेविटी ही उस मोशन पे, उस डायरेक्शन ऑफ मोशन पे एक्ट नहीं कर रही, तो वो एक्सेलरेट या डिसेलरेट कैसे होगा? और अगर वो एक्सेलरेट डिसेलरेट नहीं हो रहा तो उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, और कांस्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वही होगा जो इनिशियली निकाला था, वो वही वहां पे भी निकल आएगा। समझ रहे हो आप? यस जी सर साम, समझ।
परफेक्ट। अच्छा, सिंस दिस केस इज अ सिमेट्रिकल केस, तो जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वही फाइनल वेलोसिटी भी होनी चाहिए यहाँ पे। सही, यहाँ पे भी जब तुम पहुंचोगे तो तुम्हें आपको फाइनल वेलोसिटी यही मिलेगी, राइट। वेक्टर डायग्राम में तुम्हें बना के दिखा चुका हूँ। सही है। और एक चीज मेरे जहन में और आ रही थी जो कि निकल गई। अच्छा, अगर मेरे पास टोटल टाइम टी है, सही है, यहाँ पे ये चीज आपको पता होनी चाहिए, टोटल टाइम फॉर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोशन remains the same. Okay, this is a very important point. Okay, अगर 5 सेकंड लग रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक आने में, तो इसका ये मतलब है कि वर्टिकल मोशन जो इसमें से हो रहा है उसको भी 5 सेकंड लगेंगे, और हॉरिजॉन्टल मोशन जो हो रहा है उसको भी 5 सेकंड लगेंगे। ओके, सो ये हमारे पास केस है। सही है, ये सबसे ज्यादा आता है। सही है, और इसको तुम्हें इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से तुम्हें समझना है। सही है, और बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। सही है, बस सिर्फ तुम्हें थोड़ा सा दिमाग अगर आ जाएगा तो तुम बिल्कुल इसको आराम से सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो ये मेरे पास हुआ केस वन। केस टू के अंदर बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, केस टू बहुत आसान सा है, जल्दी से उसको निपटा दें। केस टू, सर ओके। 1 मिनट में बस ऊपर ड्रॉ कर दें इसको। क्या चीज ड्रॉ कर दूं? बस 1 मिनट दे, ये वो वैल्यूज लिखनी है बस। ओके ओके, डन है। डन हो गया। जी सर, हो। चलिए। अच्छा जी, अब हमने कहा कि भाई हम आधे आधे काम कर रहे हैं। हमने कहा कि भाई हमने यहाँ से किसी चीज को नीचे फेंक दिया। सही, लाइक दिस। अब इसके अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। ओके, और आपने ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली लॉन्च किया, हॉरिजॉन्टली लॉन्च। ओके, ये इनिशियल वेलोसिटी होगी इसकी। सही है। अब अगेन इसके अंदर जो है आप अगर देखो, अच्छा, और मैं इसके अंदर जो है ये वाला डिस्टेंस ले लेता हूँ हॉरिजॉन्टल। सही, और ये डिस्टेंस ले लेता हूँ वर्टिकल, जिसको आप हाइट कह रहे हो। सही, हाइट। सो अब जब आप इसको अलग अलग करोगे, आप वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल को अलग अलग करोगे, और यहाँ पे आपके पास आ गया हॉरिजॉन्टल। सो सिर्फ ऑब्जेक्ट ने अब नीचे गिरना है। ओके, सिर्फ ऑब्जेक्ट ने अब नीचे गिरना है। सो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारे पास होगी जीरो, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। प्लीज कीप इन माइंड, प्लीज 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 कीप इन माइंड कि जब तुम मैक्सिमम हाइट से इसको ड्रॉप करो और इसे सिर्फ नीचे जाना है, तो इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, क्योंकि इनिशियली आपने वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो नहीं किया, इनिशियली आपने सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया, तो ग्रेविटी ने उसको नीचे अट्रैक्ट किया, और उसकी वजह से उसके पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों आ गई, राइट। So, इसलिए please keep in mind कि initially you just launch the object with vertical initial zero vertical initial velocity. Okay, your acceleration is positive 9.81 because the Earth is attracting the object towards it. सही है, and your distance as is just h, जो भी वैल्यू दे रखी होगी उसकी, and जो आपके पास टाइम है वो आपके पास, लेट्स से हम मान लेते हैं कैपिटल टी। ओके, वेलोसिटी आप कुछ भी कह सकते हो। अच्छा, जो फाइनल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पे, इन दिस डायरेक्शन, वो किसके बराबर होगी? वेक्टर सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल वेलोसिटी। ओके, द वर्टिकल वेलोसिटी, राइट। अब इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी नहीं थी, इनिशियली सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, लेकिन ग्रेविटी के अट्रैक्शन की वजह से उसकी वर्टिकल वेलोसिटी कुछ ना कुछ आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे जो v आप निकालोगे वो v किससे निकालोगे?
वी स्क्वायर इज इक्वल टू वर्टिकल का स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर, एंड इससे आप निकालोगे, राइट। सो ये आपके पास जो है कुछ कहानी थी वर्टिकल मोशन की, सही है। और इसके अंदर आप क्या यूज करोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। सर एस एच होगा या एस डिस्प्लेसमेंट डी होगी? नहीं ब्रो, वर्टिकल देखो, वर्टिकल का काम कर रहे हो, सारी चीजें वर्टिकल वाली होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल की देखो, ये डी जो है वो हॉरिजॉन्टल का आ रहा है, समझ रहे हो, ये हॉरिजॉन्टल में जाएगा। ठीक है समझ। सही है ना, बस ये कंफ्यूजन नहीं करनी है कुछ भी करके। सही है, वर्टिकल के लिए वर्टिकल आनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल के लिए हॉरिजॉन्टल आनी चाहिए, सही है। तो इसके अंदर तुमने क्या यूज करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन। सही हो गया। अच्छा जी, हॉरिजॉन्टल में आ जाओ। अब हॉरिजॉन्टल के अंदर हमारे पास क्या होगा, जो वेलोसिटी है, रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। क्यों, क्योंकि आपके पास जो है, कोई फोर्स नहीं है, सही है। सो आपके पास जो वी आ रही है वो आपके पास हो जाएगी जस्ट वी, जो कि उसने दी हुई है, सही है। एक्सेलरेशन जीरो है, डिस्टेंस जो है वो आपने डी की फॉर्म में लिया हुआ है, और टाइम जो है वो आपके पास टी की फॉर्म में यहाँ से आएगा, ओके। या तो आप, अगर आप वर्टिकल सॉल्व करें और आपके पास हॉरिजॉन्टल, और आपके पास वर्टिकल में टाइम नहीं दिया हुआ, हॉरिजॉन्टल से कि ये चीज़ें यूज़ करके टाइम निकाल लो, वर्टिकल में यूज़ कर लो। अगर आपने वर्टिकल के लिए, अगर आपको हॉरिजॉन्टल के लिए सॉल्व करना हो, टाइम नहीं दिया हुआ, आप वर्टिकल का निकाल के कर लो, राइट। दोनों पॉसिबिलिटी है। तो ये तो हमारे पास केस नंबर 2 था। अब केस नंबर 3 जो है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, सही है। सो उसकी बात कर लेते हैं। केस 3 एंड केस 3 में हमने ये किया है कि भाई हमारे पास, सही, और ये हमारे पास इस तरह की पॉसिबिलिटी बनी, या तो इस तरह की पॉसिबिलिटी बनेगी या इससे नीचे आ जाएगा, दोनों पॉसिबिलिटी मुमकिन है। सही है। सो लेट्स से यहाँ पे पहुंच गया। सही, अब इसके अंदर आपके पास प्रॉब्लम ये है कि ये यहाँ पे तो वी आपके पास हो जाएगी, वी वर्टिकल जीरो हो जाएगी, वी हॉरिजॉन्टल जो है वो आपके पास यहाँ से निकलेगी। सही। सो ये अगर मैं एंगल थीटा ले लूँ, तो हो जाएगा वी, वी कॉस थीटा, ओके। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी कॉस थीटा ही आएगी, सही है। बस सिर्फ ये एक काम हम कर सकते हैं। अब हमें ये दूसरी चीज़ हमें ये पता है कि वैसे तो हमें ये पता है कि 9.81 नेगेटिव में ऊपर जाते हुए होगी, राइट। बट चूंकि ये सिमेट्रिकल मोशन नहीं है, सही है, तो हमें ये नहीं पता कि जिस पॉइंट से आपने लॉन्च किया कि उसी पॉइंट पे लैंड हो रहा है या नहीं हो रहा, सही। और फिर उसके लिए जो है हमें हड्डा करना पड़ेगा, और हमें देखना पड़ेगा क्या क्या डिफरेंट पॉसिबिलिटी या डिफरेंट कॉम्बिनेशन इसके लग सकते हैं, ओके। सो हमारे पास ये 3 केसेस है। ये तीसरा वाला पेपर में बहुत कम है, दूसरा वाला जो पहले वाला तुम्हें मिलेंगे अच्छे खासे, सही है। अच्छा जनाब, चलो, अब ये तो हमारे पास हो गया। अब वर्टिकल मोशन का के ग्राफ रहते हैं, ग्राफ भी कंप्लीट करते हैं, हो जाएगा फिर आज का। प्रोजेक्टाइल मोशन का ग्राफ बस कंप्लीट, हमने 3 ग्राफ में बस रट्टा लगा लो, उसको हो जाएगा। ग्राफ्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। सर वो आपने हम लोग को वो करवाया वो जो बाउंस इफेक्ट होता है, इसमें ही आता है, हम लोग को आज करवाया था ग्राफ्स में। बाउंसिंग का ग्राफ, अबे हाँ मुझे करवाना था। करवाया नहीं यार मैंने, आसान सी चीजें करवा देंगे इंशाल्लाह, डोंट वरी। अच्छा, अगर तुम्हें वो डिस्टेंस या बिल्कुल ही डिस्प्लेसमेंट की बना ऊपर से गया था सब कुछ क्लास है, बाउंसिंग ऐसा नाम थोड़ी रखा है उन्होंने, कुछ वजह होगी ना भाई। में। अच्छा जी, सो डिस्प्लेसमेंट सही है। देखो बाउंसिंग के वैसे ग्राफ जो है ना उसके अंदर भी है, जो मैंने, बल्कि मैं आपको क्वेश्चन से कल हम क्वेश्चन करेंगे ना, मैं उसी में वहीं वहीं पे जो है ना मैं ग्राफ में बाउंसिंग के ग्राफ भी समझाऊंगा, सही। हाँ, उसमें सिर्फ और सिर्फ स्पीड टाइम ग्राफ आता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कह लो, वो आता है, बस वो उसको समझना है आप, सही। खैर अभी फिलहाल यहाँ पे आ जाओ। अब हमारे पास जो है सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें जो है सबसे हमें जो वो बनाना है ग्राफ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, और डिस्प्लेसमेंट की ग्राफ बनाना है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अलग अलग।
और उसके बाद जो है वेलोसिटी के ग्राफ बनाने हैं, और उसके, सो डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की, सही, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ओके। सो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ यूं शुरू होगा और यूं खत्म होगा। तुम्हें पता है कि टर्निंग पॉइंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में ये वाला होता है। जो ग्राफ का टर्निंग पॉइंट होता है वही मोशन का भी टर्निंग पॉइंट होता है, ओके। तो ये आपके पास जो है ना वर्टिकल मोशन का बन रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट आ रहा है और ये टाइम आ रही है, सही। ये तुम्हारे पास ग्राफ बन रहा है वर्टिकल मोशन का, ओके। और अगर तुम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करो, सो हॉरिजॉन्टल मोशन में तुम्हारे पास आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल मोशन में तुम्हारे पास आ जाएगा, अच्छा जी, हॉरिजॉन्टल मोशन या हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कह लो, सही। अब यहाँ पे डी आ रहा है, यहाँ पे टी आ रहा है, सही। और हॉरिजॉन्टल मोशन क्या हो रहा है, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। तो कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ तुम्हें पता है इस तरह से होता है, राइट। ये दो ग्राफ बन गए। अच्छा भाई, तो उसके बाद जो है हमारे पास वेलोसिटी का ग्राफ आता है, सही है। और वर्टिकल वेलोसिटी हमारे पास की अगर हम बात करें, सो अब वर्टिकल वेलोसिटी हमारे पास जो है वो इस तरह से बन जाएगी, सही है, लाइक दिस। अगर जो सिमेट्रिकल मोशन है तो आपका बिल्कुल जो है वो एग्जैक्टली यहाँ पे जो टाइम आ रहा होगा वो होगा T/2, और यहाँ पे जो टाइम आ रहा होगा वो तो हमारे पास होगा T फुल, सही है। ये आपके पास वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। ये हमारे पास है वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी। क्योंकि तुम यहाँ पे देख सकते हो जब आप लॉन्च करोगे ऑब्जेक्ट को, तो उसने किसी न किसी स्पीड के साथ लॉन्च किया होगा, और फिर वो जो है मैक्सिमम हाइट, दिस इज द मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट, सही। ये तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचोगे, और फिर उसके बाद जो मैक्सिमम हाइट से जब वो वापसी फॉल बैक होगा तो तुम्हारे पास ये वाली वेलोसिटी आ जाएगी जितनी ऊपर इनिशियल वेलोसिटी थी, राइट। अच्छा जनाब, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कौन सा ग्राफ बनेगा, राइट, लाइक दिस, लाइक दिस, सही हो गया। अब ये वी है और ये टी है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ओके। सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई कट एंड कर्व्स कुछ भी नहीं है, सही है। वर्टिकल वेलोसिटी में सिर्फ इस तरह से टेढ़ी लाइन बन रही है। अच्छा एक्सेलेरेशन पे आ जाओ, एक्सेलेरेशन की बात। अच्छा अगर मैं इन दोनों को वेलोसिटी को ना मिला के बनाऊँ ना, तो ये इस तरह से इनकी वेलोसिटी बनेगी, क्योंकि इनकी वेलोसिटी जो है वो लाइक लाइक दिस, ओके। सो यहाँ पे ये इनिशियल वेलोसिटी है, और फिर यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, और मैक्सिमम हाइट पे जो है ना वो वेलोसिटी कम हो गई, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कम हो गई, जीरो हो गई, और वर्टिकल वेलोसिटी तब भी थी, और फिर आगे जैसे ही गया तो फिर तो फिर जो है वो वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज होनी शुरू हो गई, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वैसी ही थी, सही है। तो ये हमारे पास है ओवरऑल ग्राफ इन दोनों का, इनका भी और इनका भी, राइट। एक्सेलेरेशन का एक ग्राफ बनाते हैं जल्दी से, और वो ग्राफ हमारे पास है, बहुत सिंपल सा है, एक्सेलरेशन, सही है। अब आपको पता है जब आप ऊपर जा रहे होगे तो -9.81 की एक्सेलेरेशन होगी, जब आप जो है वो मैक्सिमम हाइट पे होगे तो आपके पास उसके बाद कन्वर्ट होकर +9.81 की हो जाएगी, राइट, लाइक दिस, सही है। और ये जो मैंने कर्व लाइन छोड़ी है, ये कर्व लाइन जो दी हुई है, ये जो कर्व लाइन मैंने दी हुई है, ये बेसिकली इसलिए दी हुई है ताकि आपको ये पता हो कि मैक्सिमम हाइट पे जो बॉल होगी वो थोड़ी देर जो है वो रुकेगी, और फिर उसके बाद आगे मूव करेगी, राइट। तो खैर अब हमारे पास ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन था। खैर ये जो पहले जो मैंने ग्राफ बनाए, जितने भी ग्राफ बनाए, ये सारे मैंने पहले वाले मोशन को कंसिडर करते हुए बनाए, राइट। दूसरे और तीसरे के भी तुम उसी जैसे बना सकते हो, लेकिन पहले के ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो और ज्यादा आता नहीं है, सही है। सो यूजिंग द फर्स्ट केस, सही हो गया। सो अब यहाँ तक हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन तो कंप्लीट हुआ।
अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो है ना, नेक्स्ट क्लास में हमने इससे कुछ क्वेश्चन करने हैं। 2 क्लासेस हैं कल और परसों, तो हम कोशिश करेंगे कि कल की क्लास में अगर निपट जाए तो अच्छा है, वरना परसों की क्लास में भी हमें कुछ क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और फिर उसके बाद जो है वो हम इस चैप्टर को फिर ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा, और फिर उसका टेस्ट वेस्ट लेके फिर आगे चले जाएंगे। ओके, तो बस अब आज की कहानी ये तक रखते हैं। अब इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल के दिन। सही है, चलो जी। ओके गाइस, टेक अल्लाह हाफिज। केयर, अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज भाई।